लेकिन अगर बिना कारण के किसी को सडन पेन हो रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए और एटलीस्ट उसको डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहिए। हर माइल्ड पेन को आप इग्नोर करो ये भी गलत है, क्योंकि कई बार हार्ट का पेन भी माइल्ड हो सकता है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर व्यक्ति जिसको माइल्ड या हल्का दर्द हो रहा है वो हार्ट का नहीं हो सकता। हेलो फ्रेंड्स, छाती में दर्द बहुत लोग को होता है, पर अक्सर लोगों में पूछते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जिनको देख के हमें छाती के दर्द को सीरियसली लेना चाहिए और कौन से दर्द को हम इग्नोर कर सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। ऑब्वियसली अगर कोई भी दर्द हार्ट से रिलेटेड है तो उसे सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी है पहले से, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ टिपिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। एक ब्रीफ वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो अगर आपके छाती के दर्द में अगर हो रहे हैं तो उसको आप लाइटली मत लीजिए, उसे इग्नोर मत करिए और उसमें आपको प्रॉपर इलाज करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बाकी जो तरह के अगर आपको पेन्स हो रहे हैं या छाती में दर्द हो रहे हैं तो उसे आप थोड़ा बहुत लाइटली लोगे या इग्नोर भी करोगे तो उतना ज़्यादा दिक्कत आने का चांस कम है। तो आज का टॉपिक है व्हेन शुड यू टेक योर चेस्ट पेन सीरियसली। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। यदि किसी व्यक्ति को सडन और सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। ज़्यादातर कोई भी और मस्कुलर पेन्स वगैरह जो रहते हैं वो कई कई दिनों तक धीरे धीरे होने वाले पेन्स होते हैं। वो ऐसा बिना किसी कारण के सडनली किसी को पेन हो रहा है तो वैसा यूजली इसमें नहीं होता। मसल का पेन हो या एसिडिटी का पेन हो वो यूजली कई दिनों तक या कई हफ्तों तक चलने वाला पेन है और आप उसे कोरिलेट कर सकते हो कि कल मेरा हाथ खींचा था उसके बाद दर्द हो रहा है, या कल स्नायु का ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो उसके बाद हो रहा है, तो या कल सीढ़ी से मैं गिर गया था, या कल कुछ सामान उठाने में मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी उसके बाद से चालू हुआ, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन अगर बिना कारण के किसी को सडन पेन हो रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए और एटलीस्ट उसको डिटेल इवैल्यूएशन करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को सीवियर पेन हो रहा है, मतलब तेज दर्द हो रहा है, तो उसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अगर माइल्ड सा पेन हो रहा है तो आप उसे कई बार इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि माइल्ड से पेन में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कई बार वो हार्ट का हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हालांकि हर माइल्ड पेन को आप इग्नोर करो ये भी गलत है, क्योंकि कई बार हार्ट का पेन भी माइल्ड हो सकता है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर व्यक्ति जिसको माइल्ड या हल्का दर्द हो रहा है वो हार्ट का नहीं हो सकता। पर हाँ, कंपैरेटिवली उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े कम है। तो यदि आपको तेज़ दर्द हो रहा है तो उसे आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मान लीजिए वो हार्ट का नहीं भी है लेकिन कोई और भी अगर कारण से सीवियर पेन हो रहा है तो उस पर खतरा होने का चांस ज़्यादा है। पेन बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा एक शरीर का अंग या एक पोर्शन ब्रेन को बताता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, और जितना ज़्यादा पेन हो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है। मान लीजिए अगर किसी को कोई जगह पे माइल्ड पेन हो रहा है तो मतलब बॉडी मान के चल रही है कि ये पेन उतना सीरियस नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर सीवियर पेन हो रहा है तो उसका मतलब वो एरिया का रिसेप्टर ये मान के चल रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है और ब्रेन को जल्दी और सडन मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलस भेजा जा रहा है जिससे सीवियर पेन हो रहा है। तो इस तरह से बॉडी का एक मैकेनिज्म है ग्रेडिंग करने का कि अगर माइल्ड पेन है तो वो सीरियसनेस उसकी शायद कम होगी, सीवियर पेन है तो ज़्यादा होगी। हालांकि हर केस में पूरी तरह सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से मान सकते हो कि अगर सडन पेन है, सीवियर पेन है तो उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आपका छाती का दर्द बाईं तरफ हो रहा है और साथ में बाएं हाथ की तरफ जा रहा है, जबड़े की तरफ जा रहा है, पीठ की तरफ जा रहा है, यदि इस तरह का दर्द हो रहा है तो ये हार्ट से रिलेटेड होने का चांस ज़्यादा है, हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। वैसे पेन हार्ट अटैक में होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वहीं यदि कोई पेन राइट साइड की तरफ ही हो रहा है, सिर्फ राइट शोल्डर में हो रहा है, पीठ की तरफ ही हो रहा है, मसल्स में ही ज़्यादातर हो रहा है, सुपरफिशियल पेन है, लेफ्ट तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा, तो उसके हार्ट के होने का चांस कम है, ज़ीरो नहीं है, कम है। कंपेरेटिवली इस तरह के पेन में हार्ट की प्रॉब्लम निकलने का चांस उतना ज़्यादा नहीं है। पर हाँ, इस तरह के हमने काफ़ी पेशेंट देखे हैं जिसमें सिर्फ राइट साइड का पेन हो या हार्ट लेफ्ट में ना जाए पेन, ऐसा भी हो सकता है। पर कंपेरेटिवली आप उसको तरजीह, अगर लेफ़्ट साइड का पेन है और लेफ्ट हैंड में जा रहा है तो ज़्यादा देना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको किसी दर्द के साथ सांस फूल रही है तो उसके कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा हैं। हार्ट अटैक, एओर्टिक डिसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, निमोथोरैक्स वगैरह में जो पेन होता है उसमें सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। किसी में पेन ज़्यादा हो, किसी में कम हो, किसी में सांस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो, किसी में कम हो, ऐसे वेरिएशंस हो सकते हैं। कितना सीवियर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सांस का प्रॉब्लम और दर्द साथ में हो रहा है, खासकर अगर माइल्ड सा नहीं, अगर ज़्यादा हो रहा है,
तो उसे सीरियसली लेना चाहिए और उसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दर्द के साथ पसीना अगर आ रहा है तो वैसे केस में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पसीना आने का ये मतलब नहीं है कि माथे पे 2 बूंद पसीना आ गया तो वो हार्ट अटैक हो गया। पसीना आने का से यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है बिना किसी कारण के और कपड़े भीग जा रहे हैं, इतना पसीना आ रहा है, तो फिर उसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि वो फिर भी हार्ट का ना निकले, पर चांसेस हार्ट की प्रॉब्लम के होने के बढ़ जाते हैं कि वो प्रॉब्लम कुछ सीरियस है, इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यदि आपको सीवियर पेन हो रहा है और साथ में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। यदि किसी को इसके साथ उल्टी जैसा हो रहा है या उल्टी लग रही है तो भी उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो हार्ट रिलेटेड हो। अगर आपको दर्द के साथ अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का सेंसेशन हो रहा है तो भी उस पेन को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। जब बॉडी बहुत ज़्यादा बेचैन होती है तो इस तरह से कई बार नौजिया का सेंसेशन होने लगता है, तो ये एक माइनर प्रॉब्लम ना माने इसको और थोड़ा सीरियसली ले तो ज़्यादा अच्छा है। यदि किसी पेन के साथ आपको चक्कर आ रहे हैं तो भी उसके सीरियस आने का चांस है, क्योंकि चक्कर तब आएंगे जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हार्ट के साथ या छाती के साथ ब्रेन में भी कुछ नया इशू चल रहा है, तो इससे पेन में हार्ट अटैक होने का चांस, एओर्टिक डिसेक्शन होने का चांस या इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस जिसमें ब्रेन का भी कोई प्रॉब्लम दिख रहा है या ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इसका चांस ज़्यादा हो सकता है। तो अगर चक्कर साथ में आ रहे हैं तो सीरियसली लेना चाहिए। और यदि कोई पेशेंट बेहोश हो गया, दर्द के साथ दर्द आया तो बेहोश हो गया, तो वैसे पेशेंट को तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ हार्ट अटैक की ज़्यादा है, एओर्टिक डिसेक्शन की ज़्यादा है, ब्रेन की नली में क्रैक हो गया और डिसेक्शन हो गया, लकवा हो गया, उसका चांस ज़्यादा है। लेकिन जो भी है एटलीस्ट वो सीरियस इशू है और पेशेंट अगर हार्ट का दर्द के साथ या छाती में दर्द के साथ बेहोश हो रहा है तो वैसे पेशेंट को तो डेफिनेटली आपको एडमिट करना पड़ेगा और डिटेल इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को रिस्क फैक्टर्स है, मान लीजिए उसको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, फैमिली हिस्ट्री है, व्यसन करता है, पहले का डायग्नोज हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले का डायग्नोज स्टेंट किया हुआ है, पहले का बाईपास किया हुआ है, पहले का कोई ब्लॉकेज है जो एंजियोग्राफी में निकला है, 10-20% नहीं 50-60% ब्लॉकेज अगर एंजियो में आया है तो वैसे केस में भी आप लाइटली मत लीजिए, वैसे दर्द को भी आप इग्नोर मत करिए। जो पहले से हार्ट पेशेंट रहा है, अगर वैसे पेशेंट को कोई भी छाती का दर्द रहा है, खासकर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के कुछ शुरुआती दिनों में, वहाँ पे आप उसको लाइटली मत लीजिए, वहाँ पे उसको डिटेल इवैल्यूएट कराइए। बाद में वो हो सकता है सिर्फ मस्कुलर लिखने या सिर्फ नॉर्मल निकले, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस समय आप उसको इग्नोर मत करिए। इसके अलावा यदि आप उम्र दराज पेशेंट में कोई दर्द देख रहे हैं तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। यंग पेशेंट में, मिडिल एज पेशेंट में दर्द हो रहा है तो वो कंपेरेटिवली उतना सीरियस नहीं है, पर अगर उम्र दराज पेशेंट में 60-70 साल के बाद कोई छाती में दर्द हो रहा है और साथ में अगर बाई चांस बाकी सिम्टम्स भी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक होने का चांसेस है और उसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपको डिटेल में इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा और उसमें गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा है। तो इस तरह के अगर आपके चेस्ट पेन में कोई भी अगर फीचर्स मिल रहे हैं तो आप उसको लाइटली मत लीजिए, उसको डिटेल में इवैल्यूएट कराइए। इसके अलावा अगर कोई और तरीके का पेन है जिसमें ये फीचर्स नहीं है, यानी माइल्ड पेन है, हल्का सा सुई चुभने जैसा पेन है जो लेफ्ट साइड को नहीं जा रहा, राइट को जा रहा है, साथ में कोई घबराहट नहीं हो रही, कोई पसीना नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं आ रहे, बेचैनी नहीं हो रही, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बहुत यंग पेशेंट वगैरह है, तो वैसे पेशेंट में आप पेन को उतना सीरियसली ना ले तो चलेगा। हालांकि हर पेशेंट को जिसको दर्द हो रहा है छाती का उसमें इवैल्यूएट हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, पर लेकिन ये है कि ऐसे पेशेंट में आप थोड़ा सा लाइटली ले सकते हो अगर रिस्क फैक्टर्स वगैरह या इस तरह के फीचर्स अवेलेबल नहीं है और दर्द थोड़ा अलग तरीके का माइल्ड पेन है तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। हालांकि अगर प्रॉब्लम लगती है तो डेफिनेटली आपको चेकअप करवाने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और पूरा देखें।